नमस्कार मित्रों, आप सभी का शिषपाल भक्ति यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो ब्लॉग बनने जा रहा है एक ऐसे टॉपिक पे बनने जा रहा है जो भक्ति का बुलावा। साल 2022 का समय था और मन में एक विश्वास था और भक्ति की यात्रा शुरू करनी थी। हालात ठीक नहीं थे, पैसे पास में बहुत कम थे और बहुत कठिनाई भरा मेरा जीवन चल रहा था। और एक समय ऐसा था जब मैं घर में बैठे बैठे मेरे विचार आया कि मैं नागौर बालाजी के दर्शन करने के लिए जाऊं। और वहाँ दर्शन करने जैसे मैं नागौर पहुंचा, नागौर दर्शन करने के बाद में मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि एक यात्रा चालू करते हैं यहाँ से। और उस समय जेब में इतने पैसे नहीं थे, मात्र 700 रुपये थे और मुझे निकलना था हरिद्वार के लिए। और ये 2022 की यात्रा का आज सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान की भक्ति का बुलावा आता है ना, तो भगवान स्वयं तय करते हैं कि हमें किस प्रकार से कहाँ रहना, कहाँ रुकना, क्या करना, सारी परिस्थितियाँ भगवान पे छोड़ दी थी मैंने। और आज मैं उस टॉपिक पर बात आपको मेरे प्रभु की चरणों में बैठ करके आपकी समझ आप सभी के बीच में रखना चाह रहा हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये जो कहानी है मेरी आपको दिल को छू लेगी। और जब मैं घर से निकला नागौर के लिए और उस समय मैं पहुंचा नागौर बालाजी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मैं निकल गया था वहाँ से हरिद्वार के लिए। और जब नागौर रेलवे स्टेशन पर बैठा था तो मन में एक विचार आ रहा था कि मेरे पास में 700 रुपये हैं और शायद नागौर से दिल्ली तक का जो किराया भी होता है 700 रुपये में पूरा नहीं होता है। और मैं बिना टिकट लिए ही ट्रेन में बैठ गया था। मन में डर था कहीं टीटी आ जाएगा, चालान फाड़ देगा, पर सारी जो मेरी बात थी मैंने बालाजी महाराज के चरणों में रख दी और बालाजी को बोला कि हे प्रभु, ये जो यात्रा है आप के बल पर कर रहा हूँ, आप ही मेरा ध्यान रखना। और मैं जो है दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली के बाद में मैंने दिल्ली ओल्ड दिल्ली पहुँचा। वहाँ उतरने के बाद वहाँ एक गुरुद्वारा है, बड़ा गुरुद्वारा दिल्ली ओल्ड स्टेशन के सामने ही गुरुद्वारा है। मैं गुरुद्वारा में पहुंचा। वहाँ पर मैं जो थोड़ी सी रुकने की और नहाने की अच्छी व्यवस्था है, मैं वहाँ पर रुका। वहाँ पर स्नान करके मैंने गुरुद्वारा में दर्शन किए और दर्शन करके मैं जो है प्रसादी लेकर के वापस वहाँ से हरिद्वार के लिए निकल गया। और शाम को ठीक मैं 7-8 बजे के समथिंग हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में मुझे एक ऐसा अनुभव हो रहा था, ऐसी एक फीलिंग आ रही थी कि भगवान ने मेरा रास्ता कितना सरल बना दिया। और फिर भी मेरे पास में 500 रुपये बच गए थे। 200 रुपये मेरा खर्चा आया रास्ते के अंदर। मैंने बिल्कुल टिकट नहीं लिया था। सारी परेशानी, सारी टिकट का रास्ते की जिम्मेवारी पूरी बालाजी महाराज के चरणों में छोड़ दी थी। ये जो मेरा सफर रहा गाँव से दिल्ली और हरिद्वार तक का। आगे बने रही वीडियो में हम जानते हैं हरिद्वार की बहुत अच्छी कहानी। रात को मैं 8 बजे जो है हर की पेड़ी पहुंचा और हर की पेड़ी पहुंचने के बाद में रात को मैंने वहाँ नहान किया। नहान करने के बाद में मुझे रुकने के लिए ऐसी कोई जगह की व्यवस्था नहीं थी मेरे पास में, नहीं कोई आइडिया था कि मुझे कहाँ रुकना है। और फिर मैंने एक वीडियो देखा था गायत्री धाम का। वहाँ एक गायत्री धाम करके बहुत बड़ा आश्रम है, मंदिर है, वहाँ एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है हरिद्वार के अंदर। तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि वहाँ पे फ्री में रुकने की व्यवस्था है। निकला तो था मैं गायत्री आश्रम के लिए, पर मेरे प्रभु मेरे साथ थे, हनुमान जी महाराज की कृपा साथ थी। हनुमान जी महाराज मेरे साथ थे और मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे। और गुरु जम्बेश्वर भगवान, उनका तो कहना ही क्या। मुझे चलते चलते मन में एक आइडिया आया कि मैं इस रोड निकलता हूँ
वहाँ से एक बाईपास एक रोड आती है वापस हरिद्वार की तरफ। तो वहाँ पे मैं जैसे आया और मैंने वहाँ से सर्च किया कि मैंने कहा, मन में एक आइडिया आया कि यार एक काम करते हैं, विष्णु धर्मशाला कहाँ है। मैंने विष्णु धर्मशाला सर्च की तो वहाँ से नज़दीकी थी, ज़्यादा दूरी नहीं थी, मात्र 5 मिनट का रास्ता था पैदल। तो मैंने सीधा विष्णु धर्मशाला पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद में मैं वहाँ जाके बोला, भाई मुझे यहाँ रुकना है। तो बोला ठीक है, रूम लेना है या गिद्दा लेना है, क्या लेना। मैंने कहा मुझे गिद्दा ही चलेगा। 50 रुपये उन्होंने लिए और मैं वहाँ रुक गया। सुबह जल्दी उठा 4 बजे और उठ करके मैं निकल गया कपड़े वपड़े लेकर के वापस हर की पेड़ी की तरफ। वहाँ पे सुबह की आरती होती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त मुझे नहान करना था। तो मैं निकला हर की पेड़ी की तरफ, वहाँ गया, नहान किया और सुबह आरती के दर्शन किए। और जब मैं गंगा जी की लहरों को देख रहा था तो ऐसे लग रहा था कि मेरे सारे पाप इस लहरों के साथ में बह गए, सारे दुख, सारे दर्द। और मैं उन लहरों को देख रहा था बैठे ही बैठे, और सब कुछ दर्द, पीड़ाएं, कष्ट, वो जीवन का चैलेंजेस सब भूल गया था मैं। और फिर आरती होना प्रारंभ हो गई। आरती जब हो रही थी बहुत सुकून मिल रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद में मैं वापस निकला, गया विष्णु धर्मशाला। दिन में हरिद्वार के अंदर सुबह आरती करने के बाद में आश्रम पहुँचे। आश्रम पहुँचने के बाद में वहाँ से मैं निकल गया था बाबा रामदेव पंतजलि पीठ। तो पंतजलि पीठ मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पे बहुत अच्छी सी जगह थी, वहाँ पे भी मैंने दर्शन किए, वहाँ पे भी घूमा। बहुत मन में विचार था कि मैं अंदर भी यहाँ पे योग के अंदर में जाऊँ, पर तो वहाँ जा नहीं पाया क्योंकि इतनी मनी की पैसों की व्यवस्था थी नहीं मेरे पास में। तो वापस मैं हरिद्वार के लिए निकल गया। वहाँ पे और भी वो कोई और मंदिर है हरिद्वार के अंदर, तो वहाँ पे भी मैंने दर्शन किए। और पूरे दिन हरिद्वार के अंदर जितनी गलियाँ थी, मंदिर थे, मार्केट, पूरा भ्रमण किया। बहुत सुकून मिल रहा था। और उसके बाद में मुझे निकलना था ऋषिकेश के लिए। और वहाँ बैठे बैठे किसी भक्तों ने बताया कि यहाँ से जो है ऋषिकेश भी बहुत नज़दीक है। मुझे नहीं पता था कि ऋषिकेश कितना दूर है कितना नहीं है, आइडिया नहीं था। और मैं निकल गया पैदल ही ऋषिकेश के लिए। वहाँ से ऋषिकेश 25 किलोमीटर है, समथिंग 25-30 किलोमीटर है हरिद्वार से। तो मैं पैदल निकल गया। बाईपास पे पहुंचा तो वहाँ एक बस मिली मुझे, सिटी बस टाइप की बस थी। पर मैं पैदल गया था, करीबन 5 से 6 किलोमीटर पैदल गया था। वहाँ से जो गायत्री मंत्र धाम है, गायत्री का तो धाम है, वो आश्रम है, वहाँ गया। उसके अंदर में पूरे के अंदर पूरे दर्शन किए। और बहुत सारे वहाँ भक्तगण रुक रहे थे, हवन कर रहे थे, हवन चल रहे थे। और एक अंदर एक मेडिटेशन हॉल था, उसके अंदर भी मैं बैठा। वहाँ पे बैठ के घंटा भर हमने ध्यान किया, सभी के साथ में मिलकर ध्यान किया। वहाँ कोई मेडिटेशन करवा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि मुझे जीवन में जो भी परेशानियाँ थी ना, वो कुछ क्षण के लिए मैं सारी भूल गया था। और फिर वहाँ से मैं बाहर आया और वहाँ से मुझे बाहर से एक सिटी बस मिली। सिटी बस के अंदर के बैठ के मैं निकल गया था ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश पहुँचा और बस स्टैंड उतरा। और मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ राम झूला है, कहाँ लक्ष्मण झूला है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कहाँ पे क्या है ऋषिकेश में। पर मैं निकल गया। सबसे पहले शाम हो रही थी और करीबन 6-7 बज रहे थे। शाम हो रही थी, थकान भी बहुत हो चुकी थी। तो वहाँ पर भी हमारा एक विष्णु धर्मशाला है, मैं वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे मुझे एक गुरुजी मिले, मेरे एज की थे, करीबन 25-30 साल की एज थी उनकी। वहाँ पर मिले तो उनको मैंने मेरा जो जीवन का था संघर्ष वो उनको बताया। गुरुजी ने मुझे एक रूम दे दिया
और रूम के अंदर में जो है रात पूरी व्यतीत की। गुरुजी ने कहा आपसे कोई हम चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि आप हमारे समाज के और आपकी समाज का ही जो है आश्रम बना हुआ है, आप लोगों ने बनाया है और आपकी दुआ से ये इतना आश्रम बड़ा बना पाए। वहाँ पे मैं रुका, मेरे आइडेंटिटी कार्ड भी मैंने वहाँ जमा करवाए थे और फिर सुबह में जल्दी उठ के निकल गया था गंगा के किनारे और धीरे 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 मैं आगे चलता गया और अपने आप ही चल रहा था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था किधर जाना किधर नहीं। मैं जिस दिशा में चल रहा था वहाँ वही जो चीज़ मुझे दर्शन करनी थी वही चीज़ें मुझे मिल रही थी। मैं राम झूला पहुँचा, लक्ष्मण झूला मैंने दर्शन किए और फिर वहाँ जो है ऋषिकेश के अंदर गंगा जी के किनारे बहुत बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। परमानंद आश्रम है ना, रामकृष्ण कुंज, रामकृष्ण आश्रम, मतलब अलग अलग प्रकार के आश्रम बने हुए थे। मैं सबके अंदर दर्शन किया। मैं वहाँ और गंगा जी के अंदर डुबकी लगाई, नहान किया और दिन को खाने का समय हो गया था। मैंने वहाँ पे भोजन प्रसाद भी पाई और अनेकों अलग अलग आश्रमों के मैंने दर्शन किए वहाँ पर और ऐसा लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। और फिर मन में एक विचार आया कि आगे चलते। आगे मैंने देखा था मोबाइल के अंदर कि भाई एक वहाँ पर जो है एक आश्रम है। वो तो दूर था पर तो इतना आइडिया नहीं था। मैं एक बस आई, बस के अंदर बैठ गया और मैं निकल गया श्रीनगर के लिए। उत्तराखंड के अंदर ये श्रीनगर और है। तो मैं वहाँ श्रीनगर पहुँचा, बीच में पहाड़ियाँ, झरने, क्या मतलब खूबसूरत नज़ारा था, देखने लायक था और जीवन में पहली बार ऐसी चीज़ें मैं देख रहा था। और वहाँ पर भी मैंने मोबाइल में सर्च किया कि भाई यहाँ श्रीनगर में क्या चीज़ देखने के लिए है। तो मुझे एक मंदिर था वहाँ, उस मंदिर में गया, वो देखने लायक था। मैंने वो मंदिर के दर्शन किए और फिर मैं वापस अलग पूरे मार्केट में वहाँ घूमा और फिर मैं आ गया जो मेन बस स्टैंड पे। तो मैंने उसको कुछ जानकारी ली, भाई वहाँ पहुँचने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़े। तो उन्होंने बोला यहाँ से बहुत दूर रहेगा, यहाँ से आप नहीं जा पाओगे, आपको मनाली होके जाना पड़ेगा, वहाँ जाने के लिए आपको मनाली जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा वापस निकलते हैं हरिद्वार। ऐसे करके वहाँ से हरिद्वार आने के लिए फिर रात को कोई साधन नहीं था, ऋषिकेश आने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो हमें एक जो है कार वाला मिल गया। तो हम उस कार में बैठ के, उसने कहा हम 4 लोग थे, तो बोला हम 400 रुपया आपसे लेंगे। और 20 रास्ते में पता नहीं उसके मन में लालच आया क्या आया, हमें कुछ पता नहीं। उसने बोला कि मैं भाई इतने रुपए लूँगा। फिर हमने कहा भाई बीच में उतार दो हमें। हम वहीं उतर गए। रात में एक पीछे से और कार वाला आया, उसने हमें जो है ऋषिकेश लाके छोड़ दिया। रात को वो डरावना सफर, वो नीचे घाटियाँ, इतना डर लग रहा था क्योंकि जीवन में पहली बार इस प्रकार की घाटी मैंने देखी थी, वो इस प्रकार का रास्ता मैंने देखा था। तो हम जो लोग हैं, रात को मैं 9-10 बजे वापस हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार पहुंचने के बाद में मैंने रात को ट्रेन सर्च की, तो रात को ही ट्रेन थी वहाँ से वृंदावन के लिए। मैं वहाँ से निकल गया वृंदावन। अब जब गांव से निकला था तो मेरे पास में 700 रुपये थे। 700 रुपये जो मेरे थे हरिद्वार और ऋषिकेश वहाँ खर्च हो गए। फिर मैंने एक फ्रेंड से 1000 रुपये और मंगवाए थे और फिर एक फ्रेंड ने मुझे 500 रुपये और डाले थे। मात्र 2000 रुपये मान के चलो आप, 2200 रुपये मेरे पास में। और इतना सफ़र मैं कर रहा हूँ, इस इतने पैसे में मैंने सारा सफ़र कर लिया था। वापस घर भी पहुँच गया था मैं। फिर वहाँ से रात को ट्रेन थी, मैं बैठ गया वृंदावन के लिए। और सुबह दिन को मैं जो है सुबह जल्दी नहीं, दिन में 2-3 बजे वृंदावन पहुँच गया था। पर कृष्ण भगवान का जन्म स्थली पहुँचे, वहाँ दर्शन किए, हमें वृंदावन पहुँचे, वृंदावन की पूरी परिक्रमा की। पूरी रात हमने परिक्रमा की, कम से कम 3 परिक्रमा या 4 परिक्रमा हमने की थी। और फिर रात को वहीं बाहर में जो है एक ऐसा कुछ वो होता है, उसके ऊपर मैं जो वहाँ सो गया। और खाने के लिए तो क्या है, जो रात को आरती होती है तो जब परिक्रमा देते हैं तो बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहाँ
प्रसादी जो मिल रही थी, फल फ्रूट मिल रहे थे, बाकी फल फ्रूट मैंने ले लिए और वह भोजन कर लिया। फल फ्रूट का बस वो करके रात को सो गया था। सुबह जल्दी उठ के मैंने जो है जमुना जी में नहान किया और वहाँ जमुना जी के तर्ज पर बैठा रहा। जमुना जी के वो सुंदर सुंदर लहरें में देखता रहा और वहाँ कब दिन की 2 बज गई मुझे पता भी नहीं चला। अब मन में ये विचार आ रहे थे, शिषपाल इतने पैसे नहीं है पास में, रुकने की कोई जगह नहीं है, इतना आइडिया नहीं है। अब दर्शन तो हो गए हैं वृंदावन के कृष्ण भगवान के, और अब हम गांव चलते हैं। शाम को ट्रेन थी और मैं गांव के लिए बैठ गया। बीच रास्ते में एक जगह से ट्रेन चेंज करनी थी, वहाँ से चेंज की और मैं जो दूसरे दिन गांव पहुंच गया। ये यात्रा रही मेरी गांव से नागौर, बालाजी धाम, दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, वृंदावन और गांव के लिए। ये भक्तिमय यात्रा थी और भगवान मेरे रास्ता बिल्कुल सरल बना रहे थे। अगर मन में आस्था और विश्वास है तो पैसे मायने नहीं रखते, आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। ये मेरी यात्रा आपको कैसी लगी? अगर आप वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं एक ऐसी अनुभवी यात्रा आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को न्यून प्रणाम। जय श्री राम, हरे कृष्णा, हरे हरे गंगा मैया, हर हर महादेव।